फाइनली ये वीकेंड मैं महाअवतार नरसिम्हा देख पाया। लाइफ इतनी बिजी हो गई कि कुछ टाइम ही नहीं मिला, बट whoever commented कि मुझे ये मूवी देखनी चाहिए, थैंक यू वेरी मच। आई डिडंट थिंक दिस मूवी वुड बी दिस सक्सेसफुल, दिस entertaining, this good, and not just in the quality of the movie but also the pure 3D art. The movie is so beautiful and stunning. इस मूवी के कैरेक्टर्स, सेट्स, डिटेल्स सब कुछ बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड एंड विजुअली अपीलिंग है। दिस मूवी ट्रूली इज अ वर्क ऑफ आर्ट। और अगर आपको YouTube पे आर्ट देखना है, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैंने जब ट्रेलर देखा था, आई वॉज वेरी स्केप्टिकल ऑफ द मूवी। 3D एज एन आर्ट इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव। मुझे नहीं लगा था कि ये मूवी एक अच्छी 3D मूवी बन पाएगी। मुझे लग रहा था कि शायद स्क्रिप्ट अच्छी होगी बट 3D पार्ट वीक होगा। मैंने उसी टाइम एक वीडियो भी बनाया था criticizing the use of 3D in our animation. मुझे लग रहा था कि it's better to use 2D. So I'll agree, मेरा पहले से ही एक bias था and to the makers of this movie I apologize. मैंने बिना मूवी देखे बहुत ही गलत जजमेंट पास कर दिया था and I'm sorry for that. Sorry. इसका सिर्फ 3D एनिमेशन अच्छा नहीं है बट एक्चुअली इसकी स्क्रिप्ट भी काफी अच्छी है। It is based on the story of प्रहलाद एंड भगवान नरसिम्हा। ये स्टोरी मैंने बचपन में बहुत सुनी थी, सो देयर आर नो सरप्राइजेस देयर, बट द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टोरी इज रियली गुड। मैंने ये मूवी हिंदी में देखी थी एंड व्हाट आई रियली लाइक्ड इसकी सारे डायलॉग्स शुद्ध हिंदी में थे, एज इट शुड बी। कदाचित मैं इस योग्य ही नहीं कि मुझे उनके दर्शन हो। बॉलीवुड में बहुत बार देखा है कि इंडियन हिस्टोरिकल मूवीज में भी शुद्ध हिंदी नहीं यूज की जाती, उसमें थोड़ी सी उर्दू की छवि होती ही है। बट व्हेन यू मेक श्योर कि ऐसी डिटेल्स पे भी ध्यान दिया जाए तब मूवी का इमर्शन बढ़ जाता है। एंड द 3D मॉडल्स एंड एनिमेशन इन दिस मूवी आर रियली गुड। ये मूवी का बजट है 15 करोड़ बिफोर मार्केटिंग। सोचो भाई, 15 करोड़ सिर्फ मूवी बनाने के लिए और 25 करोड़ उस मूवी को मार्केट करने के लिए। और बाद में लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी मूवी तो बहुत अच्छी थी लेकिन किसी ने देखी ही नहीं। इंडिया में नोबडी अप्रिशिएट्स आर्ट। भाई आर्ट कितना भी अच्छा हो, उसको मार्केट करना पड़ता है। वेल दैट्स अनदर टॉपिक, लेट्स गेट बैक टू द मूवी। वेल इस मूवी का बजट था 15 करोड़ एंड इंडिया में हमने आज तक 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन इस लेवल पे शायद नहीं देखा है। एवरी सेट, एवरी लोकेशन, एवरी प्रॉप and every muscle is so detailed. It was really great to see. मैंने मेरे दोस्त को मूवी देखते वक्त बोला था, हम जब बचपन में एनिमेटेड मूवीज देखते थे हमारे बच्चे वाले दिमाग को लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है, बट एज वी ग्रो ओल्डर एंड वी लुक बैक एट द मूवीज हम नोटिस करते हैं कि एनिमेशन तो रियली अंडरवेलमिंग है। लेकिन दिस मूवी लुक्स हाउ वी रिमेम्बर आवर चाइल्डहुड मूवीज लुक्ड। I don't know if this point made sense, but I hope you understand. समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। Also what I really liked about this movie is कि उन्होंने एस्पेक्ट रेशियो का यूज बहुत ही ज्यादा क्रिएटिवली किया है। जब भी कोई इम्पैक्टफुल या फिर सिनेमैटिक मोमेंट आता है तो वो एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो जाता है, ब्लैक बार्स नीचे आ जाते हैं और जो कैरेक्टर्स है उनको रोटोस्कोप करके उस ब्लैक बार्स के आगे रख देते हैं, विच जस्ट एड्स टू द इमर्जन एंड द इम्पैक्टफुलनेस ऑफ द सीन। इट इज जस्ट अ वेरी यूनिक एंड क्रिएटिव वे ऑफ यूजिंग एस्पेक्ट रेशियो एंड स्पेस एंड द एक्शन ऑफ दिस मूवी इज सो गुड। इस मूवी में भगवान विष्णु के 2 अवतार दिखाए जाते हैं, वराह अवतार और नरसिम्हा अवतार। एंड इफ दे वांटेड टू वो भगवान को ऑल पावरफुल दिखा सकते थे, जो उन्होंने दिखाया तो है, बट दे कुड हैव शोन हिम विनिंग विदाउट एनी एफर्ट। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया एंड एक्चुअली इट मेक्स फॉर अ बेटर मूवी, इट मेक्स फॉर बेटर फाइटिंग सीन्स। मूवीज और स्पेशली सुपर हीरो मूवीज में एक सेइंग है, अ हीरो इज ओनली एज गुड एज द विलन ही और शी हैज टू ओवरकम, एंड दे शोड दैट परफेक्टली विद हिरण्यकश्यप। उन्होंने हिरण्यकश्यप को एक कावड़ जैसा नहीं दिखाया, दे एक्चुअली शोड हिम लैंड अ फ्यू punches on Narasimha Avatar, and like that they established him as a good warrior that Narasimha Avatar has to overcome, और इसकी वजह से फाइट कोरियोग्राफी एंड एक्शन सीक्वेंसेस बेटर हो जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट ये मूवी परफेक्ट नहीं है, कुछ चीजें हैं जो मुझे इस मूवी की अच्छी नहीं लगी एंड उन्हें भी पॉइंट आउट करना उतना ही जरूरी है। फर्स्ट ऑफ हम एनिमेशन की बात कर ही रहे हैं, देन वी हैव टू पॉइंट आउट कि इस मूवी के मॉडल्स काफी इनकंसिस्टेंट है। कभी किसी मॉडल्स के जॉ बड़े दिखेंगे, फूले हुए एंड ज्यादा राउंड दिखेंगे, तो कभी वो नॉर्मल दिखेंगे। मैंने ये भी नोटिस किया कि मॉडल्स के हाथ बॉडी के प्रोपोर्शन से कभी कभी बड़े होते हैं एंड दैट इज काइंड ऑफ वियर्ड टू लुक एट, स्पेशली जब आप ये नोटिस करते हो। इट इज वन ऑफ दोज थिंग्स दैट यू कैन नॉट अनसी। जब भी ये प्रॉब्लम आती है आप तुरंत ही नोटिस करेंगे कि भाई इनके हाथ थोड़े ज्यादा बड़े नहीं हो गए। एंड ऑल्सो आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम विथ आवर इंडियन एनिमेशन स्टाइल। ये प्रॉब्लम मैंने सिर्फ इस मूवी में नहीं, बहुत सारे इंडियन एनिमेशन प्रोजेक्ट्स में देखे हैं। जब भी कोई बैकग्राउंड कैरेक्टर या फिर कभी कभी मेन कैरेक्टर्स भी रिपीटेड मोशंस करते हैं,
जैसे कि कोई हाथ ऊपर करके जय जय कर रहा है या फिर खुशी में जंप करना. दैट पर्टिकुलर एनिमेशन लुक्स वेरी वियर्ड, वेरी ऑफ. इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक NPC मूवमेंट. आई डोंट नो व्हाई वी एनिमेट द कैरेक्टर्स दिस वे. इट जस्ट डजंट लुक नेचुरल. हमारे एनिमेटर्स जापानीज या फिर अमेरिकन एनिमेटर्स से इंस्पिरेशन ले सकते हैं टू फिक्स दिस इश्यू, टू मेक दीज काइंड ऑफ एनिमेशंस मोर स्मूथ एंड बेटर. या फिर ये बजट का भी इश्यू हो सकता है. दे हैव टू कट कॉर्नर्स इन दिस काइंड ऑफ एनिमेशन ताकि कहीं और बजट रीएलोकेट किया जा सके. आई डोंट नो, बट होपफुली फ्यूचर में ऐसे एनिमेशंस कम दिखे एंड बेटर क्वालिटी हो. नाउ लेट्स कम टू द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैड विद दिस मूवी, प्रहलाद. एंड मोर इम्पोर्टेंटली प्रहलाद की वॉइस एक्टिंग. अब इनकी वॉइस एक्टर ने तो काफी अच्छा काम किया है एंड नो हेट टू हर, बट 2 घंटे मूवी देखने के बाद उसकी वॉइस काफी इरिटेटिंग लगने लगती है. वे जैसा चाहे वैसा मेरे साथ कर सकते हैं. आई डोंट नो प्रहलाद की वॉइस ऐसी क्यों रखी गई है. इट्स अ वियर्ड डायरेक्शन फॉर हिज वॉइस. उसके डायलॉग्स को काफी स्लो किया गया है एंड वॉइस को बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल या फिर बहुत ही ज्यादा पतला बनाया गया है. एंड इट बिकम्स रियली अनोइंग आफ्टर लाइक 45 मिनट्स ऑफ द मूवी. नाथ, आपने तो अनेक अवतार लिए हैं. बट द मूवी इटसेल्फ इज सो गुड दैट इट मेक्स अप फॉर इट. मैंने जो भी फ्लॉज बोले हैं, इट्स टू इम्प्रूव द नेक्स्ट मूवी इन दिस यूनिवर्स. इट इज जस्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑन माई पार्ट. एंड इट कैन ऑल्सो बी कि ज्यादातर फ्लॉज जो इस मूवी के हैं एक बिगर बजट से फिक्स हो जाएंगे. एंड नाउ दैट दिस मूवी इज सो सक्सेसफुल, वी कैन होप फॉर अ बेटर क्वालिटी और एटलीस्ट फिक्स दिस इश्यूज इन द नेक्स्ट मूवी. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू द पर्सन हु कॉमेंटेड कि मुझे मूवी देखनी चाहिए. इज देयर एनी अदर movie or show that you guys think I should see? Let me know in the comments down below. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, please do like, share and subscribe. Now that's it for this video. See you guys in the next one. Peace, love and bye.